अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम है नमाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज बात करेंगे मुर्गी के गोश्त पे। ये बताएंगे आपको कि अभी हाल ही में मुर्गी का गोश्त क्यों महंगा हुआ। सरकार ये कहती है कि पोल्ट्री एसोसिएशन ने कमिटमेंट की थी कि 260 की कीमत पे पर किलो की कीमत पे एक मुर्गी का गोश्त बेचा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में ईद के रोज़ मुर्गी का गोश्त 300 से 350 और कहीं 400 रुपये पर किलो तक बिकता रहा। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम आपको पेशगी इतला देंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मुर्गी के गोश्त की किल्लत हो सकती है। हमारे साथ रहिएगा। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जो इंडियन मार्केट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और बात कर रहे हैं मुर्गी के गोश्त की। गोश्त लिए भाई? जी भाई। किस तरह मिला है? 270 रुपये। 270 रुपये? क्यों? पता नहीं, रेट तो 260 है। लेकिन बस क्या करें, जो अपनी मर्जी से देते हैं हर बंदा अपनी। किसने दी है? सुन भाई चलिए। हाँ भाई, क्या किस तरह गोश्त दिया है? छोटे भाई किस तरह गोश्त दिया है? यार भाई जो रेट है नॉर्मल वही दिया है मैंने। क्या दिया है? 260 रुपये। वो 270 कह रहे हैं। 260 कह रहे हैं, 260 रुपये दिया है। वो 270 कह रहे हैं ना आप? वो ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा था इसीलिए 270 लगाया। क्या ज़्यादा था? चिकन ज़्यादा था। तोल के नहीं दिया? तोल के दिया है ना, तो रेट लगाया है ना, जितना बना उतने देना था ना यार। कितना रेट बना है? 260 रुपये मैंने दिया। जो दिल कर रहा है उस रेट में बेची जा रहे हो। यहाँ पे अभी चंद रोज़ पहले जी सूबाई वज़ीर सेहत मियाँ असम इकबाल साहब भी आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने बहुत सी दुकानें सील की थी और कहा था, नाराज़गी का इजहार किया गया था, जो सरकारी रेट है उस पर गोश्त फरोख्त नहीं किया जा रहा। गोश्त लिया भाई आपने? नहीं, अभी देखने लगे। क्या गोश्त रेट मिल रहा है? बहुत महंगा मिल रहा है, बस यही बहुत महंगा मिल रहा है। बस कब खरीदने को दिल नहीं करता, क्या करें, पर क्या खाएं हम। तो क्या काम क्या करते हैं? काम यही बस लगाते हैं, गोश्ती लगाते हैं, टिक्के कबाब ये लगाते हैं। हाँ। तो महंगा हो गया गोश्त? बहुत महंगा हो गया। तो महंगा जब हो जाता है तो फिर खरीद कुव्वत खरीद कैसे रहेगी? आप कैसे खरीद सकेंगे? बस वादा करा कर, कभी महंगा लेते हैं, कभी सस्ता लेते हैं। गोश्त ले लिया आपने? नहीं भाई जान। क्या रेट चेक किया आपने? रेट 400 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो है? हाँ। कहाँ से? ये ड्रमस्टिक पूछ लिया मैंने। किससे? ये ड्रमस्टिक कह रहे 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। हाँ। तो आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग करती हूँ। ड्राइवरिंग करते हैं। कितना लेना है गोश्त? किलो ही लेने आया हूँ भाई जान। गोश्त लिया जी आपने? जी जी, गोश्त लिया? किया नहीं है। रेट पूछा? रेट अभी भी नहीं पूछा, अभी इंटर हुआ हूँ सिर्फ। अच्छा, अभी एंटर हो गया है। जी जी, तो क्या मुर्गी महंगी है सस्ती है? बहुत महंगी है जी। महंगी है? महंगी है। रेट आपने पूछे नहीं तो आपको कैसे पता महंगी? पीछे कल मैं लेके गया हूँ यहाँ से 360 रुपये किलो लेके गया हूँ। अच्छा, कल 360 रुपये लेके गए? जी जी। तो सरकारी रेट तो 260 है। नहीं, 360 दिए इन्होंने साफ़ी। ठीक है, क्या रेट है जी मुर्गी का? सर बंद गोश्त रेट है 320 रुपये। 320 रुपये बंद गोश्त का रेट है। अच्छा, और साफी का 350 रुपये। किधर है सरकारी लिस्ट? सामने लिस्ट लगी हुई है। 260 है रेट। जिंदा ब्रायलर मुर्गी 179, गोश्त ब्रायलर मुर्गी 260, 260। जी, आप कह रहे हैं 300। लेकिन ये बंद गोश्त जो रेट लगा हुआ है, मुर्गी बहुत महंगी मिली जिंदा। ये गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक तो मुर्गी हमें बाहर से भी नहीं मिल रही। ये भी तो बात है ना। आपको कितने की मिल रही है? हमें बहुत महंगी मिल रही है। कितनी महंगी मिल रही है? तकरीबन 220 230 के राउंड बाउंड जिंदा मिल रही है मुर्गी। यहाँ पे 171 रुपये जिंदा लिखा हुआ है। इस रेट पे तो जिंदा मुर्गी नहीं मिलती बाहर से। तो इसलिए आप 360 370 की बेच रहे हैं। तो जारी बात है, आप खुद कैलकुलेशन करें कि अपना 320 रुपये 330 रुपये गोश्त अगर बेच रहे हैं तो उसके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से बेच रहे हैं। आपको पीछे से मुर्गी कौन देता है? ब्रोकर दे रहे हैं। ये जो बाहर मंडी में आती है गाड़ियाँ आती हैं जो, वो तो कहते हैं हम मुर्गी सस्ती दे रहे हैं। कोई भी किसी से भी आप किसी टाइम फर्स्ट टाइम आए 4-5 बजे के राउंड बाउंड आए यहाँ पे आके चेक करें किस रेट पे बेचते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे सूबाई वजीर आए थे चंद रोज पहले, असलम इकबाल साहब आए थे और उन्होंने कहा कि सील कर दो जी, बंद कर दो। वो गलत करके गए? शायद मेरा ख्याल है तो सही करके गए होंगे। सरकारी रेट लिस्ट बनता क्यों है? सरकारी रेट लिस्ट जो बनता है ना, उसके रेट के मुताबिक, या तो फिर वो अपना फार्म रेट जो है ना वो भी सरकारी रेट के मुताबिक होना चाहिए, और जो गाड़ियों में जो जिंदा माल हमें देते हैं वो भी ना सरकारी रेट के मुताबिक। वो सरकारी होता नहीं है? नहीं, वो सरकारी रेट के मुताबिक नहीं है। अच्छा, आपको जुर्माना करने आते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। कोई नहीं आया। ठीक है जी, यहाँ पे अभी तक
कोई नहीं आया जुर्माना करने के लिए। ये टोलिंगटन मार्केट है और यहाँ पे आपने उनका रेट सुन लिया है। वो भाई कह रहे हैं कि जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक खरीदो फरोख्त नहीं होती। 350 रुपये हमारा रेट है, सरकारी रेट चाहे 260 है, हम उस पर फ़रोख्त नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई जुर्माना करने के लिए नहीं आया। आपको मार्केट में अहवाल दिखा रहे हैं, मार्केट की हालत पहले भी आपको प्रोग्राम में दिखा चुके हैं। टोलिंगटन मार्केट में हम पहले भी आए थे और वहाँ भी तब भी आपको ये दिखाया था कि यहाँ पे गटर उबल रहे होते हैं, ये गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकी। कुछ लोगों से बात कर ही लेते हैं जी। क्या मुर्गी खरीदने आए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हम इधर मार्केट में रहते हैं। ये दिन ब दिन रेट तेज़ होता जा रहा है, ठीक है। ना दुकानदारों का कसूर है इनमें, ना जो लेने आ रहे हैं ग्राहक उनका कसूर है। क्या कसूर है? ये फार्मर रेट अपनी मर्जी का ठोक रहे हैं, ठीक है। हमें फिर मजबूरियों से गाड़ियों से माल ख़रीदना पड़ता है। इधर फिर शादियों वगैरह के सिस्टम है, कोई फौतगी हो जाती है तो उधर भी फिर मुर्गी चलती है। 350 रुपये आज का रेट है। ये खुदा खौफी सरकारी रेट 260 है, तुम 350 पे बेच रहे हो। सर, आप अभी मीडिया आया तो आप लोग को यही बात मालूम होगी, लेकिन आप किसी से ग्राहक से पूछेंगे ना, वो 350 रुपये लेके गया। इससे पहले एक और मीडिया आया हुआ था इधर, 350 रुपये किलो केजी बिका है गोश्त आज, ठीक है। ये तो गैर कानूनी है ना इतना बेचना। सर, ये हमजा शबाज के फार्म है, वो अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसका ये मतलब तो नहीं गरीब आवाम कुछ नहीं कह रही तो ये अपनी मर्जी से रेट ऊपर कभी नीचे लेके आए। ठीक है। हाँ, आपने मुर्गी खरीदी? नहीं, अभी तो रेट ही नहीं पानी। कितना रेट? कोई 500 बता रहा है। 500 बता रहा है? हाँ, वो उसने रखा हुआ, वो 500 कह रहा है, 550। तो मैंने कहा कमाल ही कर दी है चिकन। चेक करते हैं किसने आपको 550 का रेट बताया है। ये इतना रेट कैसे हो सकता? सरकारी रेट चेक किया आपने? नहीं नहीं नहीं, सरकारी रेट कहाँ उसने बताया। वो ये कह रहा है जी ये फलानी चीज़ है, ये फलानी चीज़। मैंने कहा चलो सादी दे दो, ये चीज़ पड़ी हुई है इसके पास, हालांकि ये 550 बोनलेस। तो इसका क्या रेट है? इसका रेट क्या है? थोड़ा आगे आए जरा। चलो जी, हम चलते हैं भाई के पास। जी भाई, वालेकुम सलाम। क्या रेट है? ये जिंगर है, इसका रेट है 550। 550? जी भाई। इसका रेट कैसे निकाला जाता है? ये बोनलेस है ना, इसका बोनलेस ऐसे निकाला जाता है, जो माल आ रहा है छोटा, जिसकी वजह से ना इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। माल बेहतर नहीं आ रहा, छोटा माल आ रहा है, इसकी वजह से ये मुर्गी का क्या रेट है? गोश्त है 260 रुपये, जो बंद गोश्त है 260 रुपये। यानी आप 260 बेच रहे हैं? हाँ जी, हमारे पास गोश्त नहीं होता। मार्केट 350 क्या आपके पास गोश्त होता ही नहीं है? नहीं, हमारे पास स्टिक होती है और बोनलेस का। जी, बस ये होता है। इसका रेट कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? नहीं, ये डिसाइड नहीं होता, ये मार्केट रेट से निकलता रेट। ये मार्केट खुद फैसला करती है कि इसका रेट ये। हाँ जी भाई। ठीक है, ये मार्केट खुद फैसला करती है जी इसका रेट क्या होगा। लेकिन अमूमी तौर पे जो मुर्गी का गोश्त का रेट की बात की गई है और सरकारी रेट 260 रुपये है, लेकिन यहाँ पे 360 बिक रहा है, कहीं 400 रुपये बिक रहा है। लोग गोश्त ख़रीद रहे हैं। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पोल्ट्री एसोसिएशन से भी, क्योंकि सूबाई वज़ीर से सनत ने ये कहा कि पोल्ट्री एसोसिएशन ने जो अपनी कमिटमेंट थी उससे पूरा नहीं। आपने गोश्त लिया जी? ये विंग्स ही ले रहे हैं भाई इनसे। क्या रेट मिला? 200 रुपये दे रहे हैं सर। ठीक रेट है? नहीं सर, ज़्यादा रेट है। उसके साथ भी आधी देखे वैसे नहीं कर रही है, उस हिसाब से है ही नहीं जो होना चाहिए। वो कह रहे हैं पहले ही चीज़ महंगी है। ये क्यों महंगा दे रहे हो भाई? क्यों महंगा दे रहे हो भैया ना, मैं पीछे से महंगा मिल रहा है। हर चीज़ पीछे से महंगी आती है। जिंदा माल एक ही जवाब है सबके पास कि पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे वाले कहते हैं महंगा बेचते ही नहीं है। भैया पीछे से जिंदा माल महंगा आ रहा है। किस तरह आ रहा है? जिंदा माल गवर्नमेंट का रेट है 171 रुपये, हमें 200 रुपये मिल रहा है। हम क्या करें, हम कैसे बेचें? तो पीछे से तुम्हें 200 रुपये आ रहा है? हाँ, 200 रुपये आ रहा है जिंदा माल। सरकारी रेट है 171। 171 रुपये। अब हम कैसे ये? तुम्हारा कितना मुनाफा होता है एक मुर्गी में? क्या कितना मुनाफा तुम्हारा कितना होता है? आजकल कम ही हो रहे हैं पैसे। होता कितना है? मतलब अगर 170 की पीछे से आ रही है, 200 की तुम्हें मिल रही है, तो तुम कितने की बेचते हो? हम वो रेट लिस्ट के मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक 260 रुपये गोश्त बेचते हैं। बेचते तुम 350 की हो, 360। नहीं, जब से पीछे से महंगा मिल रहा है तो हम आगे भी तो सेल महंगी करेंगे। भी तो उससे भी ज़्यादा महंगा करके बेचते हैं ना। नहीं,
डबल रेट करके बेचा जाता है जी, क्योंकि मुनाफा बहुत ज़्यादा है। आपने गोश्त लेने आए हैं? जी लेने आया था। आए थे जी जी। तो क्यों नहीं लिया? सर एक रेट बहुत हाई है, सबके डिफरेंट रेट हैं। सबके मुख्तलिफ रेट है जी सबके मुख्तलिफ है। जिसका वो आवाज़ें देते हैं कि वो कंपटीशन चल रहा है कि ये 10 रुपये कम दे रहा है, वो 20 रुपये ज़्यादा दे रहा है। बाहर 20 रुपये ज़्यादा है, इधर 10 रुपये कम है, कोई 10 रुपये ज़्यादा दे रहा है, बस ऐसे। और एवरेज क्या 350 से ऊपर है? जी 360, 70, 80। 360, 70, 80, 360, 70, 80 एवरेज जा रही है जी यहाँ पे। कोई 10 रुपये कम देता है, कोई 20 रुपये कम देता है, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे कोई नहीं। सरकारी रेट 260 रुपये है। ये मंतक आज तक समझ नहीं है, जो सरकारी रेट निकाला जाता है उसमें अमल दरामद क्यों नहीं होता? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स क्या कर रहे होते हैं, वो क्यों इस पर अमल दरामद नहीं करवाते? सूबाई वज़ीर ने गुफ्तगू की और उसके बाद हमने ये देखा कि रमज़ान के आखिर में मुर्गी महंगी होना शुरू हो गई। ईद के रोज़ जो खुशियों का त्यौहार था उसमें मुर्गी बहुत ज़्यादा महंगी होगी। गरीब आदमी ने मुर्गी खानी थी लेकिन वो नहीं खा सकता, और आज की सिचुएशन ये है कि मुर्गी मज़ीद महंगी होती जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, माहिरीन की राय लेते हैं। और आज प्रोग्राम में पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। हुकूमत तो ये कह रही है कि पोल्ट्री एसोसिएशन ने ज़्यादती की है आवाम के साथ, और आवाम का जो खून पसीने की कमाई है उसको निचोड़ लिया है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक में एक दफ़ा फिर आगे प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बात करें अशिया खुरनोश की कीमतों में कैसे इजाफा हो जाता है। ब्रेक से पहले आपको दिखाया कि मुर्गी कहाँ पहुँच चुकी है। सरकार से वादा किया था 260 पे बेचनी है, लेकिन 300 से 350 बिकना शुरू होगी। दरमियान में तो ये भी सुना कि कहीं 400 पे भी बिक रही है। तो ये वजह क्या है, इस साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या कहती है, डिमांड एंड सप्लाई की तो बात की जाती है, जब कुछ चीज़ शॉर्ट हो जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन मसनूई किल्लत भी तो क्रिएट की जाती है। अभी हमने हाल ही में देखा कि चीनी का जो स्कैंडल सामने आया उसमें क्या हुआ, गंदम शॉर्ट हुई उसमें क्या हुआ। क्या सरकार इतनी कमज़ोर हो चुकी है? इस पे बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है लुबना वहीद साहिबा जो कि वुमेन चैम्बर की प्रेसिडेंट भी हैं और साथ साथ माहिर मुआशियात भी हैं। लुबना बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये साइंस समझना चाह रही है आवाम कि ईद से पहले भी लॉकडाउन था, ईद के बाद भी लॉकडाउन है। ईद से पहले वही मुर्गी जो 260 बिक रही थी या 180 पे बिक रही थी, लोग खरीद नहीं रहे थे, वो एकदम 300-360 पे पहुंच गई। सरकार से वादा किया गया 260 पे बेचनी है। डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर क्या है इसमें? देखिए बात ये है कि जब आप महंगाई की बात करते हैं तो इसके 3-4 फैक्टर्स हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहले तो बात मैं कहूँगी कि बैड गवर्नेंस। ओके, नंबर 1 फैक्टर। बिल्कुल सबसे बड़ा फैक्टर बैड गवर्नेंस है। इसलिए मैं कहती हूँ बैड गवर्नेंस के आपका जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है पंजाब की, इसके अलावा जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं 2005 के। इतने बड़े बड़े आप लोग जो है ना लॉज बना देते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किधर है? तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि आप उनको बताएं कि जी आप अगर जो है वो अगर वो यही लॉ में लिख के लगा दें कि अगर कोई जो है दुकानदार एक अपने रेट लिस्ट लगाएगा और जहाँ पे रेट लिस्ट नहीं डिस्प्ले हुई भी और वो जो है वहाँ पर जो है आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, या फिर कोई किसी कंज्यूमर के साथ कोई ज्यादती हुई है तो आप उनको कोई शिकायत का सेल लिखेंगे और ये एक लॉ हो कि हर जगह पर खुला उनकी खिलाफवर्जी हो रही है। देखिए जी रेट लिस्ट क्या वो डिस्प्ले हुई, क्या किसी ने उसको चेक किया? मैंने तो कभी बहुत कम जगह पे अगर रेट लिखा भी होता है तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस होगी तो फिर एक रिट ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक डर होता है, खौफ होता है, एक बात होती है कि अगर फाइन्स हुए में हो या कोई छापे पड़े में हो तो फिर जो है वो उसकी जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। अब होता ये है कि जब मार्केट में कोई मुर्गी लेने जाता है, आपने मुर्गी की मिसाल दी, तो जो मुर्गी बेचने वाला उसको भी पता है कि ये दिन में जो 40 कस्टमर आते थे वो आज 4 आ रहे हैं, तो 40 और 4 को फिर वो जो है अपनी जो है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है अपने प्रॉफिट को। बिल्कुल ठीक है। तो वो ये सोच रहा है कि जो 40 कस्टमर आने थे जो उनसे मुनाफा होता है वो 4 से मुनाफा ले रहे हैं, या फिर वो थोड़ा सा उसको हाइक करके दे रहे हैं क्योंकि उसके और फिर वो जो 4 हैं वो कहते हैं कि जी ये बजाय इसके कि जो है वो इस मुर्गी वाले के पास जाए क्योंकि अब सब पूरा भी नहीं खुला है और जो है वो ये नहीं चाहता, वो अपनी जो है वो आमदोरफ्त को कम करना चाहता है क्योंकि तो वो भी कहते हैं कि बस अभी इस दुकान तक आ गया हूँ तो प्लीज़ मैं यहीं से ही उठा लूँ।
तो वो मजबूरी की कैफियत बन जाती है। यहाँ पर अगेन गवर्नेंस की बात आ जाती है। ठीक है, यहीं पे गवर्नेंस होगी तो फिर उसको कहते हैं जो है ना, एक तो होते हैं ना मोनोपोली होती है कि एक ही आपके पे जो है वो है, फिर ओलिगोपोली होती है कि फार एंड फ्यू सप्लायर। जब फार एंड फ्यू सप्लायर है, कम सप्लायर है, तो ऑब्वियसली उनके सवाबदीद पर होता है कि उन्होंने क्या कीमत बताई। अच्छा, अभी आपने बताया कि कंज्यूमर्स के राइट्स होते हैं, जो हमें बदकिस्मती से पाकिस्तानियों को या शहरियों को नहीं पता कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, आपका कंज्यूमर कमीशन बना हुआ है, आप वहाँ रब्ता कर सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं कि ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। सरकार ये कहती है कि हमने तो अब जो लोग हाई प्राइस से बेच रहे थे, मुनाफा खोर थे, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कार्रवाई की है। आवाम को ये बताएं कि उनके राइट्स हैं क्या, कौन सी कार्रवाई हो सकती है कानून के मुताबिक? देखिए जी, मैं आपको बताती हूँ कि आप कभी बाहर जाए ना तो वहाँ पर बाकायदा लिखा होता है, जहाँ पर प्रॉपर होता है वहाँ पर हर दुकान में डिस्प्ले होता है कि ये एक शिकायती सेल है, ये एक नंबर है, यहाँ पर आप जो है फ़ोन करें अगर आपका कोई आपको चीज़ गलत कह के बेच दी गई है। लोग सू करते हैं, आप अमेरिका में देखें कितनी दफ़ा सू हो रहा होता है, ये जी ये ठीक नहीं निकला, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं निकला, वो प्रोडक्ट ठीक नहीं निकला। वहाँ पे तो कंज्यूमर का जो तनासब है, जो मेरे ख्याल वकील जो है वो इसी से पैसा खा रहे हैं वहाँ पर। बट तो पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने अगेन वही बात गवर्नेंस की आती है, बहुत ज़्यादा मैं गवर्नमेंट को बात कर रही हूँ, लेकिन ये बात सच है कि गवर्नेंस अगर सही हो तो आप इस चीज़ को मैजिस्ट्रेट्स या वहाँ के इलाके के जो हैं जो वहाँ के इलाके की जो बल्दिया के अंडर आते हैं और जो भी आता है वो उनको बहुत अच्छी तरह से जो है बहुत क्लैरिटी देनी चाहिए कि आपके पास ये नंबर है, आपको अगर कोई गलत बयानी करके चीज़ बेचे तो आप हमें बताएं ताकि पता चले, ताकि डॉक्यूमेंट हो, शिकायतें डॉक्यूमेंट हो। मुझे लुबना ये समझना है कि कीमत बढ़ती कैसे है। एक तो हो गया कि डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है, समझ आ रहा है कि चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो वो महंगी होकर बिकेगी, पर पीछे से ही नहीं आ रही। अब जब डिमांड भी पूरी है, उतनी है, सप्लाई भी पूरी है, तो फिर कीमत कैसे बढ़ जाती है? देखिए इसमें फिर वो अब अगर मैं आपको अगर आप जनरली कीमत बढ़ने की बात करेंगे तो वो एक माशियात का असूल है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है, क्योंकि आप जी देखें हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त जो है वो नोट छाप रहे हैं। नोट जब छापते हैं, जब आपके पास जो है अफरात ज़र की जो है वो फरावानी हो जाती है, क्योंकि हम लोग इस वक्त जो है वो एक मसनूई समझ लें कि आप माशियात जो है वो क्रिएट करें, लेकिन जब भी आप ज़्यादा नोट प्रिंटिंग करते हैं तो उसकी जो सबसे बड़ी उसकी जो ख़राबी होती है वो इन्फ्लेशन होती है कि महंगाई आपके हाथ से निकल जाती है। लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोविड तो इस साल आया और इस दफ़ा लॉकडाउन है। ये हर साल होता है, रमज़ान में कीमतें महंगी हो जाती हैं और जब ईद आती है तो इसी तरह ही मुर्गी महंगी हो जाती है, बाकी अशिया जो जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो लोगों ने घरों में ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है, उनकी कीमतें बढ़ जाती है। तो कोविड तो हर साल नहीं रहा, हर साल लॉकडाउन नहीं रहा, हर साल लोगों को ये नहीं कहा गया कि आपने आज ही ख़रीदारी करनी है, या ग्राहक को दुकानदार को ये नहीं कहा गया कि आपने आज ही सामान बेचना है। ये तो हमेशा से चलता आ रहा है, मेन इवेंट में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। देखिए जी, ये आपने बहुत सही बात की है। अनफॉर्चुनेटली ज़ख़ीरा अंदोज़ी की आप देखिए, अभी इतना बड़ा स्कैंडल आया, शुगर स्कैंडल आया है, वीट स्कैंडल आया है, और ये हर साल होते हैं, ये नहीं होता कि अभी पता चला है। लेकिन ये होता है कि आप जो है पिछले जो है एक डेकेड की, एक 10 साल की अगर आप हिस्ट्री निकाल के देख लें कि किस जो स्कैंडल्स आए उसमें किस बंदे को निशान इबरत बनाया गया, क्या उनमें उनको जो है क्या सजाएं दी गई, उनको क्या जो है रिपरकशंस हुई, क्या उनको किस तरीके से पुराने ज़माने में आपको पता है कि जो इस्लामिक कल्चर होता था, आजकल आप सल्तनत उस्मानिया को देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि रियासत मदीना और उसका सल्तनत उस्मानिया, तो वहाँ पर अगर आप उसकी मिसाल लेते हैं तो वहाँ पर तो आप उन लोगों को जो है शहर बदर कर देते थे, गोली मार देते थे। आपकी नज़र में ये जो अगर मुर्गी की मिसाल ले लें, मुर्गी की कीमत जो में इजाफा हुआ है 260 में, सरकार के साथ वादा हुआ कि हमने 260 पे बेचेंगे, 350 तक चलेगी, और ये हमेशा ऐसे होता है, हर त्यौहार पे महंगी हो जाती है क्योंकि इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, खासतौर पर छोटी ईद, ईद उल फितर जिसको कहते हैं। आपके ख्याल से ये मोनोपोली थी, जानबूझ के किया गया? नहीं, मेरा ख्याल है इसके कोविड में इस वक्त तो बड़े अनयूजुअल जो है इसके फैक्टर्स हैं। इसका सबसे बड़ा अनयूजुअल फैक्टर ये है कि जो है वो जो एक रसद है, सामान्य रसद नहीं पहुंच रहा, क्योंकि आपका जो है हर जगह लॉकडाउन था, आपके जो आपके एक इंटरसिटी भी जो है वो मुश्किल हो गया था, ट्रांसपोर्ट को भी जो है ना वो एक चैलेंजिंग बन गया था, बल्कि जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी, जो ट्रांसपोर्टर जा रहे थे
वो भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, बिकॉज कम बसें चल रही हैं, यानी ये जो कीमत महंगी रखी गई, ये जायज रखी गई, ठीक है? जायज नहीं मैं कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि ये जो कोविड के अंदर, जो लॉकडाउन के अंदर जो कि पहली बार हुआ है, मतलब 100 सालों में पहली बार हुआ है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के बाद पहली बार हुआ है कि इस तरीके से पूरा मुल्क बंद हो गया। फिर जो आपने अपना बात की थी बैड गवर्नेंस की, गवर्नमेंट को तो वादा किया ना 260 पे बेचेंगे, फिर वो वादा क्यों किया इन्होंने? देखिए वही बात आ गई है ना कि जिन्होंने बेचा, जिन्होंने ज्यादा किया, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? उनको भी तो आप पकड़े ना, उनको आप निशानी इबरत बनाएं, उनको आप सजा दें, उनको आप फाइन्स दें, उनको आप बताएं ताकि जो बाकी उनके कंपैट्रिएट्स हैं, जो उनके बाकी लोग बेच रहे हैं, वो उसको जो है ना वो देखें कि नहीं जी अगर हम करेंगे तो ये भी होगा। लेकिन जो इंक्रीज ऑफ जो प्राइसेस अभी हुई हैं, जैसे अगर आपने मुर्गी की मिसाल ली है, तो आई थिंक कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट का फैक्टर है, जहाँ पे जिसमें सप्लाई का फैक्टर है, जिसमें और बहुत सारे फैक्टर है, फीड महंगी हो गई, तो इन सब के जो है वो कॉम्बिनेशन आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लुबना नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। नाज़रीन, तर्जमान पंजाब हुकूमत आसिम शौकत हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं कि मुर्गी की कीमत किस तरह बढ़ गई। पहले 260 का वादा किया कि 260 पे बेची जाएगी, सूबाई वज़ीर सनत और इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 260 पे मुर्गी बिकेगी, लेकिन 3 रोज़ गुजर गए, हमने ये देखा कि ईद आई, ईद में भी महंगी रही, उसके बाद ईद के 3 रोज़ गुजर गए हैं, फिर भी मुर्गी महंगी है, मुर्गी सस्ती नहीं हो रही। आसिम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। लाहौर शहर में, लाहौर की बात कर लें तो ईद आई, लोगों ने मुर्गी खानी थी, इतनी महंगी होगी कि गरीब आदमी तो परेशान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान देखें, कुछ चीज़ें जो है ना इनको मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। ठीक है, वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट टू फैसिलिटेट द मैसेज कि किसी तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और कीमतों को कंट्रोल रखा जाए। ठीक है, उस पर जो हमारे मिनिस्टर साहब थे उन्होंने एक बड़ी कोशिश की और काफ़ी एक्टिव आदमी हैं कि किसी तरह एसोसिएशंस के साथ रब्ता किया जाए और उनसे मिलकर प्राइस को रेगुलेट किया जाए, और इस तमाम एफर्ट के नतीजे में एक प्राइस 260 का फिगर सामने आया कि मार्केट में 260 का जो रेट है उसके ऊपर मुर्गी बेची जाएगी। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि फार्मर्स के अपने प्रॉब्लम्स थे, जो आपके ये जो वीट मिल्स हैं, क्या कहते हैं, इनके अपने वीट से मुराद ये जो खाद के उनके थे, इनके अपने प्रॉब्लम्स थे, और बीच में फिर आपका ब्रोकर और रिटेलर, यानी ये देखें ये 4 स्टेप्स में आता है। सबसे पहले खाद आती है, फिर आपका फार्मर आता है, फिर आपका ब्रोकर आता है, फिर आपका रिटेलर आता है, यानी 4 जगह पर आपका मुनाफा रेगुलेट होगा, तब जाके वो प्राइस आएगी। अब इन सारी इस एक्सरसाइज के बाद जब पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ आपकी कमिटमेंट हो गई, तो मैं ये समझता हूँ यहाँ हुकूमत ने अपना काम कर दिया। नाउ दिस इज सपोज टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोल्ट्री एसोसिएशन कि आपने एक कमिटमेंट की है, अब आप उसको ऑनर करें। लेकिन आसिम, पोल्ट्री एसोसिएशन ये कहती है कि अब तक जब से पाकिस्तान का क़याम अमल में आया है तब से आज तक एक तो कभी कैप नहीं लगाया गया, नहीं सरकार की तरफ से बताया गया कि इतनी कीमत होगी, हम खुद तयन करते हैं। कभी हम मुर्गी 120 रुपए की बेचते हैं, और जून जुलाई का जो महीना आता है, मई जून जुलाई का जो टाइम पीरियड आता है, ये हमारा रिकवरी टाइम होता है, तो इस पर हमारी मुर्गी महंगी जाती है, और ये सदियों से चलता है, ऐसे ही आ रहा है। दूसरा उनका पॉइंट ये है कि जब सरकार ने कहा, यानी आपके वज़रा ने कहा कि 260 में बेचेंगे, हम ना चाहते हुए भी मान गए, लेकिन हमने बताया था कि लाहौर शहर में 15,000 जो दुकानें हैं, जो रीसेलर है, अब वो तो हमारे अंडर है ही नहीं, उस पर तो आपने मिल दरामद करवाना था। अच्छा, 2 बातें हैं। एक तो पहली बात तो आपकी ठीक है जो मैंने शुरू में कही कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पर चलती हैं, तो जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइसेस नीचे आ जाती है। ये बिजनेसमैन के लिए बड़े क्रिटिकल मंथ्स होते हैं जिसमें वो अपनी रिकवरीज करते हैं, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन देखें, किसी ने कोई कनपटी पे पिस्तौल रख के तो नहीं मनवाया था कि आप इस रेट को माने करें। एक कोशिश की जा रही थी कि अवाम को फैसिलिटेट किया जाए और इनका भी नुकसान ना हो, तो पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, अच्छा, आपको पता है कि ये सिर्फ 3 दिन की कमिटमेंट थी, ईद के 3 दिन की कमिटमेंट थी, इससे ज़्यादा की कमिटमेंट थी। पोल्ट्री एसोसिएशन कहती है हमें तो आज भी कह रहे हैं कि आप मुर्गी महंगी बेच रहे हैं, हमारी कमिटमेंट 3 दिन की थी। नहीं, लेकिन उस 3 दिन में कमिटमेंट पूरी होती तो बात आगे चलती ना, कमिटमेंट तो पहले दिन ही कोलैप्स कर गई। ठीक है, तो जो उनका एतराज़ है कि हमने तो मुर्गी सस्ती पीछे से भेज दी, अब आके दुकानदार ने मार्जिन रख लिया डबल से ज्यादा और उसने बेची, तो उसको तो कंट्रोल आपने करना था, प्राइस कंट्रोल कमेटी। अच्छा देखें, अगेन मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, ऐसे मुमकिन नहीं है। जिस वक्त
प्राइस आपकी आज भी मुर्गी जो मिल रही है वो 350 रुपये, जो कि हुकूमत के रेट के खिलाफ जा रही है। हमारा रेट आज भी 260 है। अब रिटेलर कहता है कि हमें मुर्गी मिलती है 294-95 पे आके, और उसके ऊपर जो बाकी फैक्टर्स लगते हैं वो करते ट्रांसपोर्ट लग रही है। फिर एक होता है चोंच, बंद और पोटा फैक्टर, वो अपना गोश्त को अलग निकालते हैं। जो साफ गोश्त है इसके ऊपर कोई एक फैक्टर इनका होता है 1.5 का फैक्टर लगा के ये जाती है 343 रुपये। ठीक है। अब वो कहता है कि हमें एक चीज़ 343 रुपये की पड़ती है तो हम 260 की कैसे बेचें। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है, वो कहता है जो फार्मर है वो हमें मुर्गी पीछे से दे ही इतनी रहा है। यानी आज का रेट था 192, अब 192 के ऊपर वो फैक्टर लगाते हैं और उसके ऊपर फिर ब्रोकर का, फिर इनकी अपना प्रॉफिट भी है, वो करते चला जाता है। तो मेरी पहली जो कंसर्न है वो ये है कि अगर आपने कोई चीज़ कमिट की है गवर्नमेंट के साथ, मतलब मिनिस्टर इज़ द हाईएस्ट ऑफिस होल्डर इन द गवर्नमेंट, अगर आपने मिनिस्टर साहब के साथ कोई चीज़ कमिट की है तो आप फिर अपनी कमिटमेंट को ऑनर करें। लेकिन नीचे तो एक कंफ्यूजन ये है कि पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ लेते हैं, वो कहते हैं कि हमारी कमिटमेंट थी 3 दिन की, 3 दिन हमने रेट कम रखा और हमने मार्केट को सप्लाई कर दिया ओनली फॉर 3 डेज। इसके अलावा हमारी कोई कमिटमेंट नहीं। ये हमारा टाइम है रिकवरी टाइम का, तो रिकवरी टाइम में हमने तो रिकवरी करनी है ना। उन्होंने बताया अपने ग्राफ दिखाते हैं कि फरवरी में हम 120 बेचते हैं, जनवरी में हम 100 रुपये भी बेचते हैं, फिर हम 150 रुपये भी बेचते हैं, तब हमें कोई नहीं पूछता कि आप इतनी सस्ती क्यों बेचते हैं। अभी हमारा रिकवरी टाइम है। वो ये कह रहे हैं 12 कि हमने वजीर साहब को बताया था कि ये दुकानदार हैं, ये रिटेलर्स हैं, ये हमारे अंडर नहीं है, ये हमारे एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, इन्होंने मुर्गी महंगी बेचनी है, तो उनको क्यों नहीं रोका गया? अच्छा, प्राइस कंट्रोल कमेटी की तरह वो, हाँ, प्राइस कंट्रोल कमेटी की हद तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने भी उसी रेट के ऊपर अपना प्रॉफिट लेना है जिस रेट पर उन्हें मुर्गी मिलेगी। महंगी मुर्गी के ऊपर प्रॉफिट जब पड़ेगा तो उसकी रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये तो हर अगर मुर्गी को साइड पर रख के देख लिया जाए तो बागीचों को भी देखा जाता है, जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं, एक तो पीछे से चीज़ महंगी आती है, उसके बाद दुकानदार मुनाफा बहुत ज़्यादा लेता है, नाजायज़ मुनाफा लेता है। अच्छा देखें, इसके ऊपर कानून हरकत में आ चुका है। तीनों किस्म के ऑप्शंस हैं। FIRs कट रही हैं, उनको जुर्माने किए जा रहे हैं, और जो ज़्यादा हदें क्रॉस कर रहे हैं उनको बंद भी किया जा रहा है। अल्टीमेटली ना चाहते हुए हुकूमत को ये कदम उठाना पड़ा है। आज भी कार्रवाई डली है, मैं आज भी उसकी अपडेट्स ले रहा था कि वो रिटेलर्स जो ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब दोबारा से मुज़ाकरात जो हैं दे आर ऑन द टेबल। आई होप कि जल्द ही एक कोई मुत्तफ़िका फैसला आ जाएगा। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी गुफ्तगू सुनिए, वो कह रहे हैं कि जल्दी कोई मुत्तफ़िका फैसला आ जाएगा। इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं एसोसिएशन के भी और हुकूमत के भी, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो तमाम दुकानदार इस पूरे इवेंट से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से सब हिट हुए हैं, दुकानदार भी हिट हुए हैं, आम सारफ भी हिट हुआ है, जो खरीदार है वो भी हिट हुआ है, वो भी परेशान है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, इसी पे बात जारी रखेंगे हमारे साथ। तो आज ब्रेक हुआ एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं मुर्गी की कीमत में इजाफा हो गया। सूबाई वज़ीर सनत कहते हैं कि पोल्ट्री एसोसिएशन ने वादा किया था कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। हमने देखा कि ईद के पहले रोज़ से ही कीमतों में इजाफा हो गया। इसी पे बात करते हैं। रज़ा महमूद खुर्संद साहब वतन मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमने ये देखा कि मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ और सूबाई वज़ीर ने यह कहा कि आपने वादा किया था कि कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, फिर आवाम के साथ इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? क्यों आपने एकदम कीमतें बढ़ा दी? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया रिसेंट जो क्राइसिस है पोल्ट्री का उसके ऊपर बात करने का। जहाँ तक कीमतों का तयन की बात है तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं मुर्गी और अंडे की, ये खालिस्तान जो है वो डिमांड सप्लाई के मुताबिक होती हैं और उसमें हमें वो जो डिमांड सप्लाई का मैकेनिज़्म है वो हमें हर सूरत में फॉलो करना होता है। ठीक है। हमारी 7 मई को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने हमें बगैर विदाउट टेकिंग इन कॉन्फिडेंस हमारा रेट कैप कर दिया, विदाउट एनी डिस्कशन एनी मीटिंग। अच्छा, कोई मीटिंग नहीं हुई? एब्सोल्युटली कोई मीटिंग नहीं थी। 260 रुपये kg के ऊपर चिकन मीट के ऊपर। जब हम नेक्स्ट डे गए तो हमें कहा गया कि रमज़ान शरीफ के दिन है, आप ये निकाल लें। हमने पहले भी कभी कैप नहीं किया, लेकिन अब मजबूरी है कि आपका रेट कोरोना क्राइसिस के दौरान 150 से 200 रुपये था,
तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब हमने उनसे डिस्कशन की और हमने उन्हें बताया कि अच्छा, ये जो सरकार ने रेट खुद ही डिसाइड कर दिया, इससे पहले तो तो आप रेट अपना खुद डिसाइड करते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि डिमांड सप्लाई पे डिसाइड होता है। अगर हम खुद डिसाइड कर सकते तो मार्च अप्रैल में कोरोना क्राइसिस के दरमियान हम 150 रुपये kg तक डाउन इसको ना सेल करते। ठीक है। एक सिंपल सी रिफ्लेक्शन है कि साल में 10 महीने पोल्ट्री प्राइसेस जो हैं वो उनमें आपको बिलो कास्ट सेलिंग, बड़ी लो प्राइस के ऊपर सेलिंग हो रही होती है। ठीक है। साल में 2 मरतबा, कभी 15 दिन, कभी 1 माह, कभी 1.5 माह का टाइम आता है जिसमें फार्मर के लिए गुड प्राइसेस होती हैं, अदरवाइज उसको हाई प्राइस ट्रेंड कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब तक वो हाई प्राइस ट्रेंड मिलता है फार्मर को 1-1.5 माह का, तो उसी बेस के ऊपर फार्मर फिर आगे 4-5 माह बिजनेस को कंटिन्यू कर और पाता है। वो जो टाइम ब्रैकेट है वो यही टाइम होता है? ये वो यही है, वो मई जून का ही होता है। ये आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लें, मई जून में हमेशा आके एक तो हमारा प्रोडक्शन बाई वॉल्यूम कम हो चुकी होती है, फिर गर्मी हाई टेम्परेचर होता है, इसमें ह्यूमिडिटी होती है, फिर हार्वेस्टिंग की वजह से वेदर में बहुत सी चेंजेस आती हैं जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे हमारी जो फीड एफिशिएंसी है वो पुअर होती है। ठीक है। हमारा क्यूमुलेटिव वेट जो है 30-35% रिड्यूस हो जाता है। इसका तल्लक प्राइसेस का तल्लक जो है रमज़ान शरीफ से, रोज़ों से बिल्कुल नहीं है। इसका तल्लक मई जून के महीने से है। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लें, मई जून में आपको हाई प्राइस ट्रेंड मिलेगा सारा साल में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम ये बात समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारी बात को समझा नहीं जाता। आपने रमज़ान शरीफ की बात की तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है, जब कोई भी मजहबी त्यौहार आता है तो चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं। मुस्लिम ममालिक की बात कर ले तो रमज़ान शरीफ में चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं। हमारे ऐसा क्यों नहीं होता? आपका जो ये टाइम ब्रैकेट है, आप थोड़ा आगे कर लें या पीछे कर लें, रमज़ान में तो सस्ती देना। बेसिकली हम अपना ये टाइम आगे पीछे नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारा जो ब्रायलर से ऊपर पेरेंट स्टॉक है, पेरेंट स्टॉक से ऊपर ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है। और उसका एक मुतय्यन टाइम होता है पाकिस्तान में प्लेसमेंट करने का। उसमें हमने एनवायरनमेंट को, वेदर को, अवेलेबिलिटी को, आगे आने वाली मार्केट को हमने देखना होता है। जहाँ तक रमज़ान शरीफ के साथ है कि कुछ चीज़ें जो है महंगी हो जाती हैं सस्ती होने के बजाय, तो मैं जहाँ तक पोल्ट्री की बात मैं ज़रूर करूँगा कि अगर हम मई जून से हट के देखें, उससे पिछले सालों में जो रमज़ान शरीफ इन महीनों के अलावा आया है तो सम टाइम आपको बॉटम प्राइसेस मिलती हैं। रमज़ान शरीफ में बिल्कुल मुर्गी की सेल नहीं हमें हो रही होती। ये इस वक्त चूँकि अवेलेबिलिटी कम होती है और जो डिमांड अच्छा, एक चीज़ समझाएं जो लोग भी समझना चाहते हैं। सरकार ने आपको कहा 260 पे बेचना है, आपने एग्री किया? आपने एग्री किया 260 पे बेचने में? ये फर्स्ट टाइम जब किया हमारे से पूछे बगैर किया, पूछे बगैर कर दिया। उसके बाद आपने एग्री किया? 12 दिन ये कैप रहा, फिर 3-4 दिन चला, फिर ईद से जस्ट 1 दिन पहले सैटरडे को हमें ऑल ऑफ सडन एक मीटिंग कॉल आती है और हम जाते हैं छुट्टी वाले दिन। ठीक है। तो उसमें पहले से मतलब हमें कहा जाता है कि जी आपने ईद के 3 दिन जो है आप हमें कमिटमेंट दें कि आपने इसको 260 पे। हमने पूरी कोशिश, कमिटमेंट दी, हमने पूरी कोशिश की सारा मैकेनिज्म बताने समझाने की। जब बात मीटिंग से आगे नाराज़गी की हद तक की तो हमने कहा ठीक है, आप 3 दिन के लिए जो भी रेट करना चाहते हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए, ईद के 3 दिन के लिए। एब्सोल्युटली पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और मैं फेस टू फेस भी ये बात कर सकता हूँ कि 3 दिन की बात हुई थी और 3 दिन के बाद कहा गया था कि हम इसको इसके फ्री मैकेनिज्म के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, पहले 3 दिन की बात कर लेते हैं। 3 दिन जो आपने कमिटमेंट दी, उस कमिटमेंट में भी तो पूरा नहीं उतरा गया। 260 रुपए का आ गया, ईद के पहले रोज रेट 300 पहुंचा, फिर 350 पहुंचा, ईद के तीसरे रोज रेट 400 तक पहुंच चुका। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जब बातचीत हुई 1 दिन पहले, तो जिस वक्त मिनिस्टर साहब ने प्रेस ब्रीफिंग शुरू की तो मैंने उन्हें इब्तिदा में कहा कि लाहौर में 15,000 दुकानें हैं और पूरे पंजाब में कमो बेश 5 लाख दुकानदार हैं जो कि हमारे दायरा असर या दायरा कार में नहीं आते। 15,000 लाहौर की दुकानें आपके दायरा कार में, आपकी एसोसिएशन के अंडर नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती हैं। और 5 लाख पंजाब में वो अपना रेट अपनी मर्जी से तय करती हैं। वो नॉर्मली तो त्यौहार जब कोई नहीं होता फिर तो वो जो रेट मार्केट कमेटी देती है उसके ऊपर सेल चल रहा होता है। ठीक है, नॉर्मली चल रहा होता है, 99% प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मैंने मिनिस्टर साहब से कहा था कि इन दुकानों के ऊपर आपने हमारा जो भी रेट होगा उसको इम्प्लीमेंट करवाना है जो आप अनाउंस कर रहे हैं 260। फिर मेरी बात के बाद मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर मीडिया की मौजूदगी में कहा कि हमारा ये एक नंबर है 0800 समथिंग,
अगर किसी को कंप्लेंट होती है तो वो उस पर कॉल करे, 1 घंटे के अंदर रिस्पांस होगा। ठीक है। फिर हमारी ये फलां ऐप है, आप उस पर आकर कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर दुकानदारों ने इस रेट से महंगा बेचा तो हम क्रैकडाउन करेंगे, ठीक है, गिरफ्तारियां करेंगे, जुर्माने करेंगे। तो जो आपकी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, जो आपकी एसोसिएशन के अंडर फॉल करती थी दुकानें, वो उसी रेट में हमारे अंदर एक दुकान नहीं, एक दुकान नहीं है। मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास 15-20 यूनिट है, मेरे पास एक सिंगल शॉप ही नहीं है। इसका मैकेनिज्म ये है कि मैं मार्केट में होलसेलर्स मौजूद हैं, ठीक है, ट्रेडर्स और ब्रोकर्स मौजूद हैं, हम उनको सेल करते हैं, वो बल्क में परचेज कर लेते हैं और आगे दुकानों को सप्लाई करते हैं। वो फिर गाड़ियों पे दुकानदारी कहता है कि मुझे पीछे से महंगी आई है, वो पीछे तो आप है ना, प्रोड्यूसर तो आप हैं, आप सप्लाई कर रहे हैं। हमने इन 3 दिनों में जो हमारी कमिटमेंट थी उसके मुताबिक उस रेट पे ही सप्लाई किया। ठीक है, ठीक है, 260 के मुताबिक जो लाइव चिकन का रेट था, बेसिकली लाइव चिकन होती है। अब दुकानों के ऊपर जो रेट इम्प्लीमेंट करना था वो हुकूमत ने करना था, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, यानी उससे पोल्ट्री एसोसिएशन का कोई किरदार नहीं था, कभी भी नहीं रहा। तो फिर वजीर साहब क्यों कह रहे हैं कि आपने कमिटमेंट दी? फिर तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये तो बात हमने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कही थी कि इन दुकानों के ऊपर, उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि दुकानों के ऊपर किए जाने फैसलों वाले फैसलों को वो इम्प्लीमेंट करें। कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद है, उनकी ड्यूटी लगाते हैं उनको। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये समझाएं कि कोविड मौजूद है, कोरोना वायरस पहली मरतबा पूरी दुनिया में सामने आया, पाकिस्तान इसका सामना कर रहा है। पाकिस्तान तो जब से बना पहली मरतबा ही लॉकडाउन भी हमने देखा, कारोबार बंद होना शुरू हो गए, दुकानें बंद कर दी गई, उसके बाद कहा गया लॉकडाउन थोड़ा सा खोल दिया जाएगा, 5 बजे कहा गया, फिर आपको 8 बजे तक आपकी दुकानों को, मतलब जो काम करते हैं पोल्ट्री का, चिकन बेचते हैं, उनको इजाज़त दे दी गई। डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम कैसे आया? क्योंकि 260 रुपए पे ये रेट चला गया, आपकी डिमांड तो कम होगी ना, मार्केट लोग कम खरीद रहे हैं, तो रेट तो सस्ता होना चाहिए था, गिरना चाहिए था, आपने रेट ऊपर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली हम गुज़िश्ता 1.5 साल से ओवर प्रोडक्शन में थे। ओके। मिड 2018 से लेके दिसंबर 19 तक। ठीक है। और उस ओवर प्रोडक्शन के फेज से हम निकलना शुरू हुए जनवरी में। ठीक है। तो एज कम्पेयर टू लास्ट 3-4 मंथ्स ऑफ 2019, जनवरी फरवरी में प्राइसेस ऊपर आ चुकी थी। उसके बाद जिस वक्त मिड ऑफ मार्च में पाकिस्तान में लॉकडाउन शुरू होता है और जब इसकी वजह से पब्लिक में पैनिक और फियर आता है और बिल्कुल दुकानें शॉप्स बंद हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले वेडिंग बैन आता है, आ गया, फिर फेस्टिविटी, फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल, कॉन्फ्रेंसेस बंद कर दी गई। अब हमारा जो टारगेट क्लाइंट है वो सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये सारी डिमांड उसमें आती है। हम रिड्यूस कर गए सिर्फ 55 to 60% के ऊपर। ठीक है। प्रोड्यूस हम 100% कर रहे थे, जिसकी वजह से उन 2 माह में हमें 150 से लेके 200 रुपए के दरमियान चिकन, मुर्गी का गोश्त फरोख्त करना पड़ा। तो आपने सारा अपना लॉस पूरा करने के लिए आम कंज्यूमर पे डाल दिया, इसलिए प्राइस बढ़ा दी कि सिर्फ अब तो कंज्यूमर ही ये है जो डोमेस्टिक है, इसी से कीमत। उस कंज्यूमर को हमने सस्ता गोश्त दिया 2 माह, मार्च और अप्रैल में, और किसी हद तक मई के शुरू के दिनों में उसी कंज्यूमर को जिसको 250 रुपये चिकन मीट मिलना था या 300 रुपये मिलना था, उसको हमने 150 से 200 रुपये तक ये चिकन मीट दिया। ठीक है। हमारा फिनोमेना ये है सुल्तान साहब कि हम साल में 9 से 10 माह हम सस्ता बेचते हैं और हर 5-6 माह में 1 से 1.5 माह हाई प्राइस का होता है, जिस वक्त फार्मर अपनी रिकवरी करता है। ठीक है। रिकवरी हम किससे करते हैं? हम ना हुकूमत से करते हैं, ना बैंक से करते हैं, ना किसी इदारे से करते हैं, ना हमारे पास ऑप्शन है। हम उस कंज्यूमर से करते हैं जिसको हमने सस्ता दिया होता है। नहीं तो और ये फिनोमेना अगर हम इसकी ये बात फिर दुरुस्त है कि क्योंकि आपके पास अब रिकवरी करने के लिए बड़ा प्ले ग्राउंड नहीं था, आपके पास एक छोटा सा ग्राउंड रह गया डोमेस्टिक कंज्यूमर का, तो रिकवरी तो उसी से होनी है ना। थोड़ा सा मेरी अगर बात मुकम्मल हो जाएगी ना, तो जिस वक्त ये क्राइसिस आया तो इसमें ऑलरेडी हम 1.5 साल से ओवर प्रोडक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस कर चुके थे। थोड़ा था 10-15% वॉल्यूम रिड्यूस हो चुका था। कोरोना की वजह से वो जो रिडक्शन थी वो 35% तक एटलीस्ट चली। ठीक है। फार्म्स बंद हो गए, लोग हैवी लॉसेस की वजह से निकल गए, लोगों के पास सरमाया नहीं रहा, इंडस्ट्री में से हर सेक्टर में से पैसा निकल गया। अब जिस वक्त पैसा निकल गया, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1500 मशीन्स थी जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट है, तो वो रिड्यूस करके 1000 पे चली गई, 500 बंद हो गई। 500 वो प्रोडक्शन मशीन जो है इस वक्त बंद है,
क्यों बंद हैं? अगर प्रॉफिटिंग हो रही हो तो वो मशीनें चलनी चाहिए। तो अगर 500 प्रोडक्शन यूनिट्स बंद होगी तो यानी आपकी प्रोडक्शन कितनी कम हुई है? 35% कम 35% कम होगी। अब हम अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है और जो एग्जिस्टिंग डिमांड है हम उसके ऑलमोस्ट एट पार हैं या डिमांड थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर लॉकडाउन ईज हो जाता है, ये सिचुएशन खत्म हो जाती है, आप 500 मशीनें बंद कर चुके हैं, प्रोडक्शन आपकी 35% कम हो चुकी हुई है और ये शादी ब्याह के फंक्शंस खुल जाते हैं, खुदा करे कोरोना खत्म हो जाए जल्दी, तो यानी आप फिर इतना सप्लाई नहीं कर पाएंगे जितनी डिमांड होगी। पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। हमारे पास सबसे पहले बाहर से ग्रैंड पेरेंट आता है, 7 माह रेयरिंग के हैं, 1 माह हैचरी के हैं, फिर उसका चूजा जाता है, उसको हम ब्रीडर और पेरेंट फ्लॉक कहते हैं, वो फार्म पे जाता है, फिर उसका भी 7 माह रेयरिंग का है, फिर 3 हफ्ते उसके। यानी आज हम आने वाले पोल्ट्री क्राइसिस की पेश की इत्तला दे रहे हैं। ये डेफिनेटली इस आने वाले क्राइसिस को हम नहीं रोक पाएंगे, बल्कि हम उस क्राइसिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्राइसिस को कैप करके। अच्छा, अब रजा साहब, आम आदमी जो देख रहे हैं हमें, जो जाके दुकान पे मुर्गी खरीदता है, और वो आदमी जो कोरोना से मुतासर भी होगा, उसकी रोज़गार चला गया, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसने अपने बच्चे के लिए मुर्गी खरीदनी है, वो अब ये सवाल करता है कि इतनी महंगी मुर्गी क्यों है? ठीक है, अब हम उसकी बात कर रहे थे। ये जो सारी हमने बात की साइंस और आगे पेश की इतला दे दी हमने कि खुदा ना खास्ता आगे बहरान आ सकता है। अब उस आम आदमी का मसला है, वो ये कह रहा है कि आपके पास डिमांड तो कम है इस वक्त, लोग खरीदने वाले कम है इस वक्त, तो जो कम खरीदने वाले उनको तो सस्ती देना। देखें, ये आप इसको इस तरीके से नहीं दे सकते कि खरीदार की ख्वाहिश क्या है। खरीदार की ख्वाहिश तो ये होती है कि उसको 100 वाली चीज़ 50 की मिल जाए, 50 की मिलती है तो वो कहता है 40 की मिल जाए। क्योंकि अमूमी तौर पे जो जनरल, आप क्योंकि मैं आम आदमी की बात करूँ तो वो लॉजिक्स आपके सामने रखूंगा जो आम आदमी बाहर डिस्कस कर रहा है हमारा जो वो कह रहा है सर कि फॉर एग्जांपल ये आपके 10 चूजे हैं, बिक 2 रहे हैं, जनरली एवरेज 2 की बिक रही है, तो आपके 8 तो चूजे बचे हैं, तो आप ये नहीं चाहते कि वो 8 भी बिक जाए तो थोड़े सस्ते करके बेच दें? नहीं, 10 में से 2 की बात नहीं है। हमारी इस वक्त जो डोमेस्टिक डिमांड है वो 60 to 65% एग्जिस्ट कर रही है। 35% जो है वो अभी नहीं है। ठीक है, जो हमारी ये डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, अकॉर्डिंगली हम उसके प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 2-3 माह का टफ टाइम जो है, ये कंज्यूमर ने भी देखना है और बियर करना है, हमने भी देखना है, और हुकूमत को भी इस पे पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारे कंज्यूमर को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि आज ये महंगी है तो चंद दिनों के लिए ये वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, जब नीचे आती है तो वो फिर इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। आपके ख्याल से हुकूमत का किरदार क्या होना चाहिए? हुकूमत ने तो कह दिया कि आपने कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरे, आपने नाइंसाफी की। लोगों का ईद का त्यौहार था, खुशियों का त्यौहार था, रमजान से के बाद एक ऐसा त्यौहार मिलता है जो खुदा की तरफ से हमें कहा गया कि इसको एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, आपने वो खराब कर दिया। नहीं, बिल्कुल टोटल फॉल्स है, एलिगेशन है, ब्लेम गेम है। आज तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि जी रमज़ान शरीफ आ गया तो आप रेट ना बढ़ाएं, ईद आ गया तो आप रेट ना बढ़ाएं, या तो हुकूमत किसी जगह पे हमें सपोर्ट करे, हुकूमत कोई सब्सिडी दे, कोई गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज़ करे कि हम इसको सस्ता प्रोड्यूस कर दें। हमारी जो फीड कास्ट है 70% है, फीड हमारी जो 2200 का बैग था 3200 पे चला गया। ठीक है, हमारा मार्कअप जो है वो डबल रहा है, 16%। यानी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है तो कीमत भी तो बढ़ेगी ना? कीमत भी बढ़ेगी। मैं आपको अपनी प्रोडक्शन कास्ट दे सकता हूँ। 1.5 साल पहले की प्रोडक्शन कास्ट में, 1.5 साल पहले हमारा जिंदा मुर्गी का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज़ पर किलोग्राम थी, आज वो 160 रुपये पे है। ठीक है, और उसमें सारे वो फैक्टर्स हैं जिसमें 70% गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब उसका इल्ज़ाम आप हमें देते हैं, आप मेरा मतलब डॉलर 120 से 165 पे चला जाता है, हमारी सारी इंपोर्ट महंगी हो जाती हैं। सोयाबीन हम इंपोर्ट करते हैं, वो 60 रुपये केजी से 90 रुपये केजी पे चली जाती है, और 15% उसका इंक्लूजन है। डॉलर महंगा होने की वजह से वो कहाँ से आपने मीट करना है? इन बातों को जब तक हमारी हुकूमत ज़ुमा नहीं समझेंगे वो इसको नहीं समझ पाएंगे। आपका चूँकि प्रोग्राम क्लोज हो रहा है, मैं आखिर में एक बड़ा सिंपल सी एक इक्वेशन बता रहा हूँ कि अगर आपने आने वाले दिनों की हाई डिमांड को टू सम एक्सटेंड मीट करना है, 100% नहीं कर सकते, आप ये कैप ऐप के चक्कर में ना पड़ें। आप इसको अपनी ज़ात के हवाले से मत सोचें कि मेरे साथ ये बात हुई तो ऐसे नहीं तो वैसे हुआ। ये इतना बड़ा पंजाब है, पाकिस्तान की पोल्ट्री की 100% कंजम्पशन का 80% पंजाब कंज्यूम करता है।
तो 13-14 करोड़ की आबादी है। आप इसको ऐसे मत लें कि हमारे हाथ में कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि हमने हमारे जुबान से बात निकली, हुकूमत की वजीर के मुंह से बात निकली पूरी नहीं हो सकती, हमारी कैसे पूरी हो सकती है? तमाम तर कानून और इदारे मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करनी है। मेरी सबमिशन ये है आपके तवज्जो से कि जैसे 60 साल इस सेक्टर ने परफॉर्म किया इसको करने दें। 2-3 माह की बात है, आप उस वक्त से और अगर कई खदशात हैं कि आप हेर फेर कर रहे हैं तो इदारे मौजूद हैं, तहकीकात करवा ली जाए, आपके रिकॉर्ड चेक कर लिए जाए। बिल्कुल, पहले भी माजी में भी हुए, हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, किसी जगह पे हमारी मनापली नजर आती है तो आप हम सजावार रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ा महमूद फुरसत नाज़रीन मसा मौजूद पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको पेश की इतला भी दे दी है कि आगे खुदा ना खास्ता पोल्ट्री का एक बड़ा बुरान आने वाला है। जिस तरह ये बता रहे हैं कि 35% प्रोडक्शन कम हो चुकी है। अगर ये कोरोना का जो लॉकडाउन है ये ईज डाउन होता है, कोरोना यहाँ से जाता है और वापस दोबारा तकरीबात का आगाज़ हो जाता है, डिमांड वापस जो पहले वाली कोरोना से पहले डिमांड थी उस पर वापस डिमांड आ जाती है, तो ये डिमांड नहीं पूरी कर सकते, यानी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, तो एक मजीद बुरान जन्म मिलेगा। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।